गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। उससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसको मैं वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि यह न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आपसे ये बोला था आपके पास क्या है, ठीक है, NI। आपके पास पहला न्यूमेरिकल है, आपके पास निकल ऑक्साइड था जिसका फार्मूला आपके पास क्या था, Ni.98O, ठीक है। जब हमने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन में अपने पास निकल ऑक्साइड है ना, उसका फार्मूला अपने को ये मिला था, ठीक है। तो आपको ये बोला है इस फार्मूले में Ni+2 कितना होगा, Ni+3 कितना होगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। पहली बात तो मैंने बोला हुआ था, जहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वहाँ पर क्या होता है आपका मेटल डेफिशिएंट आपका कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो अपने पास या तो Ni+2 प्रेजेंट होगा यहाँ पर, या क्या होगा आपके पास Ni+3 होगा। इन दोनों का परसेंटेज कितना होगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो मेटल डेफिशिएंट इम्परफेक्शन में अपने को पता होता है जितना चार्ज प्लस पे होता है उतना ही चार्ज क्या होता है, माइनस पे होता है, क्योंकि पूरा कंपाउंड क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास Ni+2 है, ये तो कितना आपका x है, ठीक है, ये आपका x है। इसका मतलब Ni+3 कितना बचा आपका, टोटल कितना है 0.98, तो ये बचा आपका 0.98 माइनस में x, समझ गया, ठीक है। इम्परफेक्शन में हम पढ़ रहे थे कि मेटल डेफिशिएंट ग्रुप में, ठीक है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। अब देखो आप चार्ज कितना है Ni+2 पर 2 माना कितना हमने x, तो ये कितना हुआ आपका 2x। यहाँ कितना चार्ज +3, तो ये हुआ 3, और हमारा कितना बचा हुआ आपका 0.98 माइनस x बराबर, ये तो हो गया आपका कैटायन पे चार्ज Ni पे। Ni पे चार्ज कितना आपका माइनस का 2, लेकिन लिखना आपने को कितना है प्लस का 2, ठीक है। दोनों चार्ज आपस में क्या इक्वल हैं। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना हुआ 2x, इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ आपका 2.94 माइनस में 3x बराबर कितना हुआ आपका 2। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 3x कितना आया आपका माइनस का x बराबर, ये माइनस में 2.94, ठीक है। तो माइनस एक्स बराबर कितना आया आपका ये 0.94, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया आपका ये 0.94। मीन्स x क्या माना था हमने Ni+2, इसका मतलब ये हुआ Ni+2 कितना प्रेजेंट है आपका 0.94, तो रिमेनिंग कितना है Ni+3, और ये कितना होगा 0.98 माइनस 0.94, तो क्या आया आपका ये Ni+3 = 0.98 माइनस 0.94, तो कितना आया आपका 0.04, ठीक है। ये तो इनके फ्रैक्शन आ चुके हैं। आपको निकालना कितना परसेंटेज Ni+2 है, कितना परसेंटेज आपका Ni+3 है। तो पहले निकालते हैं Ni+2 परसेंटेज में कितना होगा, Ni+2 कितना है 0.94, ठीक है। टोटल कितना है 0.98, तो ये हुआ अपॉन 0.98 इंटू कितना होगा आपका 100। यहाँ सॉल्व किया तो कितना आया आपका ये 95, ठीक है, 99, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अपना निकालना है Ni+3, ये कितना है Ni+3 0.04 अपॉन टोटल कितना है 0.98 इंटू कितना होगा आपका 100, तो ये आएगा आपका 0.0। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम, ठीक है। अगला अपना जो इम्परफेक्शन है, ठीक है, अगला जो आपका डिफेक्ट है वो आपका डिफेक्ट कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, ये अपने को पढ़ना। तो देखो पहली बात तो इम्प्योरिटी पढ़ने से पहले अपने को पढ़नी है डोपिंग। तो एक टर्म है इसमें छोटी सी, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, ठीक है। डोपिंग का मतलब देखो बताऊँ आपको, जैसे अपने पास एक पानी है, उस पानी गिलास में क्या किया आपने, मिट्टी डाल दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने अशुद्धि डाल दी उसमें, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो डोपिंग भी सेम होती है, इम्प्योरिटीज को मिक्स करने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डोपिंग। तो देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होगा आपके पास कोई कंपाउंड के बन होगा आयनिक, उसमें क्या करोगे आप, इम्प्योरिटी डालोगे। क्यों डालोगे, ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो आपकी, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, ठीक है, जिससे क्या होगा यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ठीक है।
अब देखो आप NaCl का क्रिस्टल कैसा होगा आपका, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, नीचे Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस एंड Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस एंड Na प्लस। अब देखो अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करनी है, अपने को मेंटेन करनी है। देखो अपने पास एक सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1। आपने क्या किया, यहाँ से 2 सोडियम को क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया, एक सोडियम आपका ये रहा, एक सोडियम आपका ये रहा, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हुआ आपका, 2 निकाले आपने, तो +2 आपने चार्ज को यहाँ से इंक्रीज कर दिया। तो मैंने क्या किया, +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इम्प्योरिटी डोपिंग कराई, किसकी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। इसमें अपने को पता है SR किस में, +2 में, और Cl किस में, -1 में। तो यहाँ पे जो आपका ये वॉइड बना है ना, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका SR +2। हमने कितना चार्ज कम किया था, +2, 2 Na+ हमने गायब किए थे, ठीक है। लेकिन देखो उस 2 Na+ में क्या किया, एक SR +2 आ गया, चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन देखो अभी भी आपकी क्या यहाँ पे एक वॉइड बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब Na+ और Cl- का जो अब आपका रेशियो आपका, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, डोपिंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज को मिक्स करने का एक मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की क्या करते हैं हम, डोपिंग कराते हैं। अपने को पता है एक Na का मतलब होता है +1, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 Na+ को क्रिस्टल से बाहर कर दिया। तो 2 क्रिस्टल का 2 Na+ का मतलब हुआ +2। तो इस +2 को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, बाहर से SR +2 को अंदर लाया। लेकिन देखो चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया, अभी भी यहाँ पर क्या आपकी एक वॉइड बनी हुई है, इसे बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। तो एक बार इसको अब पढ़ते हैं हम टाइप्स, ठीक है। तो अपने पास देखो है ना, कंडक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होगा आपके पास कंडक्टर, एक होगा आपके पास सेमीकंडक्टर, और एक अपने पास क्या होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो अपने पास एक तो है कंडक्टर, ठीक है, एक अपने पास होगा सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है। एक अपने पास होगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आप पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बार इनको टेबल से बताता हूँ, ठीक है। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज हो क्या होती है आपकी, हाई होती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ऐसे कंपाउंड जो करंट का फ्लो करते हैं वह इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो क्या होती है आपकी, हाई होती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। और कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो लगभग 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स, ठीक है, और मीटर इनवर्स के बीच में होती है, ठीक है। ये इनमें जो आपका करंट का फ्लो होता है वो आपका 2 टाइप से होगा, या तो होगा आपका मेटल के थ्रू या होगा आपका आयन के थ्रू, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर में ध्यान रखना आपका जो करंट का फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका करंट का फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, आपका आयन की वजह से होता है। जैसे अपने पास सोडियम मेटल है, जिंक है, ठीक है, इनमें से मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट NaCl जैसा आपके पास, ठीक है, आपने देखा होगा नमक, ठीक है, सॉलिड फेज में इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, क्यों, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है ना उनके बीच में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिससे पार्टिकल क्या आपका मूव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आपने इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ही हम इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है Na+ अलग हो जाता है और Cl- क्या होता है आपका, अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका करंट का फ्लो होता है, ठीक है। कंडक्टर में कंडक्टिविटी रेंज आपकी इतनी होती है, करंट का फ्लो आपका 2 टाइप से होगा, या तो मेटेलिक फॉर्म में होगा या क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में होगा।
मेटेलिक फॉर्म में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में करंट आयन की वजह से होगा। ठीक है, ध्यान रखना है NaCl सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में कभी भी करंट का फ्लो नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एक्वस मीडियम बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है। ठीक है, दूसरा अपने पास है नॉन कंडक्टर। ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता है उन्हें बोलते हैं हम नॉन कंडक्टर। यहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है आपकी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपकी कंडीशन बचती है सेमी कंडक्टर, इसमें आपकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो आपकी इन दोनों के बीच में होती है, और ये आपकी होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। सेमी कंडक्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये आपका या तो होगा P टाइप का या होगा आपका N टाइप का। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, अपने पास एक तो क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास बैलेंस बैंड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे अपने पास क्या है, सिलिकॉन के बना। ठीक है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो इसको लिखा आपने 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 3p2। ठीक है, तो आउटर सेल चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ आपका आउटर सेल। ठीक है, तो आउटर सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें क्या होता है, हीट करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, और जंप करने की कंडीशन से अपने पास ना यहाँ पे 3 टाइप के कंडक्टर बनेंगे, तो इनको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको देखो ऊपर वाला जो आपका ये बैंड है, ठीक है, तो देखो नीचे जो आपका होता है वो तो होता है आपका बैलेंसी बैंड। ठीक है, जबकि ऊपर वाला कौन सा होता है, आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये होता है आपका कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में ये जो आपका ओवरलैप हो रही है ना, यहाँ पे आपका गैप, इसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, ये कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, जितने पास होंगे दोनों बैंड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से क्या होगा, जंप करके कहाँ जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में जाएगा, जिससे क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी हाई होगी और करंट का फ्लो आपका होगा। ठीक है, ये किस में होता है, कंडक्टर में होता है। दूसरा सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर में वही सेम, इसे बोल रहा हूँ मैं बीवी। बीवी बोले तो बैलेंसी बैंड। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा आपका सीवी, सीवी बोले तो कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जो आपका फॉरबिडन गैप, इसे बोल रहा हूँ मैं FG। ठीक है, ये क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पर तो आपका 0 है गैप। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनिशियल कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही क्या करते हो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। ठीक है, इसका होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, और थर्ड अपने पास है इंसुलेटर। वहाँ पे क्या होता है, आपका एनर्जी का जो गैप होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नीचे वाला आपका है BB बैलेंसी बैंड, ऊपर वाला आपका है CV कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये जो आपका गैप है FG, ये क्या होता है, इन दोनों से होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करते। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, इन्हें बोलते हैं
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कंडक्टर में क्या होता है, बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे बैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन ईजिली रूप फॉर्म में कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है। यहाँ पर आपका फॉरवर्डिंग गैप कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका फॉरवर्डिंग गैप होता है वो क्या होता है, कंडक्टर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। लास्ट बचता है बैड कंडक्टर वाले, ठीक है, जहाँ पर एफ जी फॉरवर्डिंग गैप क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है, जिससे क्या होता है, बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, इसीलिए कंपाउंड क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये अपने पास, ठीक है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, दो चार एक पहले, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको माना कि फेस अपने को पता है रूम में 6 होते हैं, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। एज कितनी होती हैं, 12 होती हैं। बॉडी सेंटर कितना होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो, ठीक है। आपसे ये बोला है, आपके पास ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आपको ए तो बोला है एफसीसी में गिवन है, ठीक है, और बी ये बोला आपको, बी जो आपका है वो कहाँ है, आपका कॉर्नर पर है, प्लस कहाँ है, आपका एफ सेंटर पर है, ठीक है। आपके पास ए भी कोई कंपाउंड है जिसमें आपका ए तो कहाँ है, एफसीसी में प्रेजेंट है, और बी कहाँ है, आपका कॉर्नर पर है, प्लस कहाँ है, आपका फेस सेंटर पर है। तो आपको ये बोला है क्रिस्टल में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए बात करते हैं। ए क्या बोला आपसे, एफसीसी में है, ठीक है। एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। कैसे निकालते हैं, एफसीसी में एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है, एक तो होता है कॉर्नर पर, कोने कितने होते हैं, 8, प्लस एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8, प्लस और कहाँ होते हैं एफसीसी में पार्टिकल्स, फेस सेंटर पर होते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से आपका ए बराबर कितना आया, 4। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं बी की। बी आपका कहाँ है, कॉर्नर पर है, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, प्लस एक का कितना होता है, 1/8, ठीक है। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, वही सेम, और ये कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से भी कितना आया आपका, 4। इसका मतलब ए भी कितना है, 4, बी भी कितना है, 4। अपने को है ना सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से कितना आया आपका ए बी। एक तो आपका ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक है। आपसे ये बोला है बी आपको कंपाउंड है, ठीक है। ए बी कंपाउंड में आपके पास ए है, ये आपका बी है, जिससे मिलके आपका ए बी कंपाउंड बना हुआ है। ए तो आपसे बोला है HCP में, ठीक है, जबकि बी आपसे बोला है, ठीक है, 2/3 टेट्राहेड्रल बॉइड्स, उन पर आपका, ठीक है। ए तो कहाँ है, आपका HCP में है, जबकि बी HCP में 2/3 जो आपकी टेट्राहेड्रल बॉइड्स है ना, TD, टेट्राहेड्रल पर टी वो, ठीक है, इन पे प्रेजेंट है। तो आपके बोला है इस लैटिस में या क्रिस्टल में आपका फार्मूला क्या फॉर्म होगा, वो अपने को निकालना है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए कहाँ है आपका, HCP में। HCP में आपका जेड कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद बी की बात करते हैं। बी कहाँ है आपका, 2/3 टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो देखो आपको ध्यान भी होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स से क्या होती हैं, डबल होती हैं। ये कैसे निकालते हैं, जो आपकी जेड की वैल्यू होती है ना, वो आपका ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होता है, और टेट्राहेड्रल बॉइड क्या होता है, इनका डबल होता है। अपने को पता है HCP में, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 6, ठीक है। आपसे बोला क्या है, टेट्राहेड्रल बॉइड्स, ये क्या होंगी, इसकी डबल होंगी। डबल कितना हुआ, 12। इसके कितने पर है,
2/3 पार्ट पर है, तो ये हुआ आपका 2/3। यहाँ से कट किया कितना आया 4, तो b बराबर कितना आया 8। a कितना अपने पास 6, b कितना आपके पास 8। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए अपने को, तो यहाँ से कितना आया a3 b4। ठीक है, देखो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ऐसे न्यूमेरिकल बड़े सिंपल होते हैं, बस अपने को ध्यान रखना है एच, उसके बाद FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक, इनमें आपकी जेड की वैल्यू कैसे होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अभी अब बात करते हैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो अपने पास पहली फॉर्म होती है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में अपने को पता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ये अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं 8, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब अपने को पता है अपने को जेड निकालना है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। जैसे ये अपने पास रूम है, इस रूम में से आप 8 रूम बना सकते हो। ठीक, इसका मतलब हर रूम में उस कोने का कितना होगा 1/8 पार्ट क्या होगा प्रेजेंट होगा। मैं एक बार वापस बोलता हूँ, इस रूम में 8 कॉर्नर हैं, उन हर एक कॉर्नर पर आप 8 रूम बना सकते हो। इसका मतलब उन 8 रूम में उस कॉर्नर का कितना हुआ 1/8 पार्ट क्या होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है पार्ट 1/8, तो जेड कितना आया आपका यहाँ से 1। ठीक है, ये तो किस में होता है सिंपल क्यूबिक में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं BCC की, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे क्या बोलते हैं हम सिंपल BCC। ठीक है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है, कॉर्नर पर होता है, प्लस एक कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर पर होता है। तो पहले तो एक क्यूब बनाते हैं, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पर होता है, मैं लिख दूँ। ठीक है, कॉर्नर पर होता है, प्लस एक कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर, ओ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉर्नर कितने 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,